नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम देश के मिजाज को, देश की फिजा को, देश में जिस तरह से माहौल बन रहा है उसका एक आकलन करने जा रहे हैं। 543 लोकसभा सीटों पर अब तक के हुए 428 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 115 सीटों पर चुनाव अभी 2 चरणों में होना बाकी है। इसका हम आकलन करेंगे और नॉर्थ इंडिया से यानी केरला के 20 सीटों पे चुनाव संपन्न हुआ। वहां पे इंडिया गठबंधन को 18 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में 39 सीटें पर चुनाव हुए। 39 सीटों में से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उस तरह से आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से तकरीबन 10 सीटें इंडिया गठबंधन को और 10 सीटें टीडीपी को, 5 सीटें वाईएसआर को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कर्नाटक में 28 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए। वहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप बनाई रही है। तकरीबन 20 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। उस तरह से महाराष्ट्र के 48 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए। यहां पर इंडिया गठबंधन को 39 से 37 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह से गुजरात में 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, लेकिन एक सीट पर निर्विरोध चुनाव प्रत्याशी घोषित किया गया, वो भाजपा को मिला। वहां पे 25 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए। वहां पे 20 भाजपा को और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में 25 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए। वहां पर तकरीबन इंडिया गठबंधन को 15 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन अभी वहां पे कुछ चुनाव होने हैं। जिस तरह से लोगों का रुझान और उस हिसाब से आकलन किया गया तो 40 में से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी इनको तकरीबन 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। वहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। वहां विधानसभा का चुनाव भी साथ में है, तो एक सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उड़ीसा में 20 सीटें प्राप्त हैं। 20 सीटें में से अभी कुछ चुनाव होने हैं, लेकिन वहां पर बीजू जनता दल को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस वहां पे 6 से 7 सीटें यानी इंडिया गठबंधन को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने बलबूते चुनाव लड़ा। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी यानी वाम दल और कांग्रेस ने गठबंधन किया। वाम दल ने 30 सीटों पे लड़ा और कांग्रेस ने 12 सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ टीएमसी अपनी ताकत, अपने बलबूते पे 27 से 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और भाजपा यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। पिछली बारी भाजपा को यहाँ 18 सीटें प्राप्त थी, इस बार वो सिंगल डिजिट की पर नजर आ रही है। यहाँ पे वाम दल और कांग्रेस को तकरीबन 7 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 6 सीटें पर चुनाव हुए हैं, वहां पे फारूक अब्दुल्ला के साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इंडिया गठबंधन को वहां 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी की जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्रीय तीर है, जहां पे दिल्ली है, दिल्ली में 7 सीटों पे चुनाव है और वहां पे इंडिया गठबंधन को तकरीबन 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहां पे 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब में 13 सीटें हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहां पर शिरोमणि अकाली दल का और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है। भाजपा का वहां पे बढ़त, भाजपा किसी तरह से मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। तो तकरीबन 8 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को पंजाब में मिलने की संभावना जताई जा रही है। आसाम में 14 सीटें हैं। 14 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह से अब तक के जो मतदाताओं ने जो अपने मताधिकार का जो उपयोग किया है वो 47 करोड़ के लगभग है, यानी 60% मतदाता यानी 96 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से अब तक जो मतदान हुए हैं वो तकरीबन 47 करोड़ के आसपास हुए हैं। यानी शेष यानी बचे हुए जो मतदान है वो 23 करोड़ के लगभग है, जो 115 सीटों पे चुनाव 25 और 2 तारीख को संपन्न होने हैं। ये
सोलापुर नामा की एक आकलन है, एक सर्वे है। जिस तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ में 10 सीटों पे चुनाव हुए, 10 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना जता रही है, और मराठवाड़े में 8 सीटें हैं, वहां पे इंडिया गठबंधन को 8 की 8 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं, 6 में से तकरीबन 4 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में 12 सीटें हैं, 12 सीटें में से तकरीबन 8 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से पोलिंग एजेंट द्वारा अपने पार्टियों को दिए गए 87 फॉर्म की रिपोर्ट के आधार पर जिन वोटों का जो आंकड़ा है और चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, उसमें 2.5% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ईडीआर यानी एसोसिएशन डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, 24 तारीख को उसकी सुनवाई है और फाइनल क्या होगा पता नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से धांधली की है, महाराष्ट्र में 2.5% वोट यानी हर संसद के निर्वाचन क्षेत्र में 30,000 वोटों की बढ़ोतरी दिखाई गई है, जबकि सी फॉर्म 17 में के आंकड़ों में और चुनाव के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर माना जा रहा है। कितनी भी धांधली और कितना भी करें, तो जिस तरह से वोटों का जो बंटवारा हुआ है, कट्टरपंथी विचारधारा का वोट प्रतिशत, महंगाई बेरोजगारी का वोट प्रतिशत और भाजपा का वोट प्रतिशत और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उस मुद्दों के आधार पर जनता में जो रुझान हुआ, उस आधार पर आज इंडिया गठबंधन को तकरीबन 300 के करीब सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सोलापुर नामा का एक आकलन है, एक विश्लेषण है, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। धन्यवाद।